नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप देख रहे हैं हाईवे का सीधा दृश्य है। जब भी हाईवे पर चलें तो अपने आप को ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। कब कहाँ कौन सी घटना घट जाए कोई पता नहीं रहता है, इसलिए हमें अपना ध्यान स्वयं को रखना चाहिए। देखिए, प्रकृति का सौंदर्य आप देखें, बादल हो रहे हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ उफान पे है। लगातार नदियों में जो है पानी की आवक जारी है। इस बार बरसात अच्छी हुई है। यह राजस्थान के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, गुजरात के लिए बहुत खुशी की बात है। इस बार पानी बहुत ही अच्छे से मेघा हमारे ऊपर मेहरबान हुए हैं। तो आप ये दृश्य देख रहे हैं, उदयपुर से कोटा तक का जो सफ़र है वो कुछ चल के आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कोटा होते हुए पवानी मंडी का रास्ता है। प्रकृति की गोद में सुंदर नज़ारा है। आप देखें कि पवन चक्की के सारे बिजली उपकरण जो है लगाए गए हैं। ये जब पंखे चलते हैं तो बिजली पैदा होती है और बिजली की आपूर्ति के लिए लगातार सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि कैसे बिजली की आपूर्ति को जो है जल्दी से पूरा किया जाए, ताकि गांव के स्तर पर भी बिजली का फ़ायदा 24 घंटे बिजली गाँव को मिल सके, उसके लिए भी। लेकिन बढ़ते बिल राजस्थान में जिस प्रकार से बिजली के बिल अभी आए हैं, उसको लेकर कई प्रकार के संगठनों ने बहुत ही प्रदर्शन भी किया है। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जिस प्रकार से सौर ऊर्जा, पवन चक्की के माध्यम से ही बिजली को देने का एक पूरा प्रयास किया जा रहा है। आने वाले समय में ये प्रयास आगे रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। तो आपको ले चलते हैं उदयपुर से भवानी मंडी तक का ये सफ़र है, जिसमें हम बीच में गांधी सागर डैम, बड़ा जो डैम है, उसका भी दृश्य आपको दिखाएंगे। बहुत ही अद्भुत और सुंदर दृश्य वहाँ का। प्रकृति की गोद में पहाड़ के नीचे उतरना पड़ता है उसको देखने के लिए। फिलहाल आप जो है मंदसौर जिले में जो पवन चक्की लगी हुई है, मंदिरा और मंदसौर जो के बीच में एक पवन चक्की देखिए। आप देखिए, कुछ पंखे चलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये बिजली पैदा करते हैं और हवा से ये जो पवन चक्की है वो चलती है। बहुत ही विशाल और भारी पंखे हैं, घूमते हैं तो बिजली पैदा करते हैं। तो बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। तो जब सुंदर दृश्य होता है तो मैं हमेशा प्रकृति को एक बात कहता हूँ कि लाली मेरे लाल की चित देखूं उत लाल, लाली देखन में चला। अर्थात ये है कि जब हम प्रकृति के सौंदर्य दृश्य में जाते हैं, ये देखिए सुंदर नदी है और शायद ये चंबल नदी ही होनी चाहिए। हाँ, चंबल नदी है और ये गांधी सागर डैम का जो दृश्य आप कुछ ही क्षण में देखने वाले हैं। अभी जो बरसात हुई है सितंबर 2020 में, हरा भरा क्षेत्र लग रहा है। पिछली बार हम 2-3 महीने पहले गए थे, तब इतना सुंदर नज़ारा नहीं था, लेकिन इस बार जो है सुंदर दृश्य दिखाई आपको दे रहा है, हरा भरा दृश्य। तो ये गांधी सागर डैम पे कुछ ही क्षण में पहुंचने वाले हैं और हम गांधी सागर के सीधा डैम का आपको नज़ारा दिखाएंगे। कितना सुंदर और अद्भुत नज़ारा है वहाँ का। अभी फ़िलहाल गांधी सागर डैम से नीचे उतर रहे हैं। आप देखें, बहुत ही ढलान है और दोनों ओर से आप देखें कि इधर एक तरफ पहाड़ी है, दूसरी तरफ नदी का बहाव है जो पूरा दिखाई दे रहा है। ये देखिए, नदी दिखाई दे रही है आपको, लंबी चौड़ी नदी है और यहाँ से जब गुजरते हैं कोई भी पर्यटक तो उनका दिल अंदर से गदगदाता है। आप देखें, ये गांधी सागर डैम है पूरा, बहुत ही अद्भुत और सुंदर दृश्य है यहाँ का। यहाँ पर लोग
सैलानी जो है आते हैं, फ़ोटोग्राफी करते हैं और यहाँ का सुंदर दृश्य देखते हैं। गांधी सागर का बहुत बड़ा डैम है, चंबल नदी के ऊपर बांधा गया है। इसका पानी सीधा बंगाल की खाड़ी की ओर प्रस्थान करता है। कई नदियों आगे जाके गंगा नदी में और हुगली नदी, नर्मदा नदी, कई नदियों के नाम हैं। उन नदियों में जाके ये लास्ट में जाते बंगाल की खाड़ी में जाती है। उत्तर प्रदेश से बिहार होते हुए सीधी बंगाल की खाड़ी से वहाँ पे डेल्टा नदी में चली जाती है, उसमें समावेश हो जाती है। तो आप गांधी सागर डैम का सीधा दृश्य देख रहे हैं, जो भवानी मंडी में मंदसौर ज़िले में ये बहुत बड़ा डैम है, जो आप इसका सुंदर दृश्य देख रहे हैं। आइए कुछ हरियाली और कुछ जंगलों का आपको आनंद कराते हैं। जब यहाँ से आप गुजरते हैं भवानी मंडी की ओर, तो आप देखेंगे कि सुंदर, बहुत ही अद्भुत यहाँ का दृश्य है। कुछ समय तक यहाँ पे जो है डैम दिखाई देता है और बाद में आप देखेंगे कि बहुत सुंदर दृश्य है, जंगल ही जंगल है चारों ओर। हालांकि डैम से पहले भी जो है जंगल, बहुत ही जंगल सुंदर है। यहाँ पर वन विभाग का पूरी तरह से नियंत्रण रखा गया है। सुंदर और अद्भुत प्रकृति का नज़ारा है। पानी ही पानी दिखाई दे रहा है आपको जहाँ तक आप देखेंगे। हालांकि गाड़ी बहुत हिल रही है, इसलिए हम आपको दृश्य पूरा नहीं दिखा पा रहे, लेकिन यहाँ देखें आप, पूरा सुंदर और अद्भुत दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। वास्तव में जल है तो जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं। आजकल लोग पानी की कोई कदर नहीं करते हैं, पानी को बहुत ही दुरुपयोग करते हैं। पानी को उनको पता नहीं है कि पानी को किस तरह से हमको रखना चाहिए। कम से कम पानी का उपयोग करना चाहिए। नहाते समय नल को बंद, जितना उपयोग है उतना पानी लेके बंद करना चाहिए। तो देखें आप, प्रकृति की गोद में सुंदर दृश्य। गांधी सागर डैम गुजर चुका है, निकल चुका है और अब हम आपको इस वीरान जंगल और खेती बाड़ी वाला जो क्षेत्र है इसको दिखा रहे हैं। सुंदर दृश्य है, हमारे साथ देखते रहिए। अब हमारा जो सफ़र है ये भवानी मंडी तक का सफ़र आप करेंगे हमारे साथ। अभी भी विकास के कार्य चल रहे हैं लगातार। देश और हमारे खासकर भारत में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। लगातार भारत प्रगति की ओर जा रहा है। खेती का ग्राफ जो है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस क्षेत्र में खास करके मैं बताऊं आपको कि नारंगी की खेती सबसे अधिक होती है। आप आगे देखेंगे कि नारंगियों के बहुत बड़े बड़े खेत हैं यहाँ पर, और ये बताते हैं कि करीब नारंगियों के 10 से 12 साल तक की खेती होती है और 12 साल तक नारंगियों का ये विदेश तक जाती है। यहाँ से देश और विदेश में नारंगी बिकती है। नारंगी बोले तो संतरा, उसको हम बोलते हैं संतरा की खेती यहाँ पे सबसे बड़ी खेती है। जो नीमच भवानी मंडी के क्षेत्र में सबसे बड़ी खेती संतरा की खेती भी यहाँ पे सुप्रसिद्ध है। यहाँ आपको खेतों में अक्सर ये जो छोटे छोटे पेड़ हैं नारंगी के, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको दृश्य दिखा रहे हैं कैसा, देखो पहाड़ी क्षेत्र है पूरा का पूरा। प्रकृति का अद्भुत दृश्य आप देख रहे हैं। छोटे छोटे गांव हैं, बस स्टैंड बने हुए हैं, किसान अलग अलग तरह से खेती करते हुए पूरा सुंदर दृश्य। देखिए गांधी सागर डैम इतना बड़ा है कि 4 से 5-7 किलोमीटर जाने के बाद भी गांधी सागर डैम को आप सीधा दृश्य देख सकते हैं। सुंदर और अद्भुत दृश्य, बड़े बड़े पहाड़ डैम के बीच में आपको दिखाई देंगे, चारों ओर पानी से घिरे हुए। ऐसा लगेगा जैसे समुद्र के किनारे पे हम पहुंच गए, ऐसा सुंदर दृश्य है। तो हम आपको अच्छी बेहतरीन वीडियो आपको दिखाते रहते हैं और हम आपको सचेत और सावधान भी करते हैं कि कहीं भी जाएं तो अपना ध्यान रखें। अपनी गाड़ी की हेडलाइट चेक करें, अपनी गाड़ी के ब्रेक चेक करें, अपनी गाड़ी का फ्यूल चेक करें, पेट्रोल पूरा है कि नहीं, ताकि कहीं भी जाएं सफ़र में तो आप सुनिश्चित हो सके कि भाई हमारी गाड़ी पूरी तरह कुशल है।
और यातायात नियमों का पूरा पालन करें। अभी कोविड-19 चल रहा है और कोविड-19 के चलते अभी कई ऐसे प्रदेश भी जिनमें लॉकडाउन की ज़्यादा दिक्कत हो रही। अब सरकार भी अपने हाथ खड़े कर चुकी है, ऐसे में हमें अपना ध्यान तो स्वयं को ही रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी बरसात का सितंबर अक्टूबर बरसात का महीना चल रहा है, तो उसमें भी ध्यान रखें। देखें सुंदर यहाँ पे पत्थर बहुत एक बात की, और पत्थर भी बहुत ही जिसको हम बड़े चौड़े पत्थर होते हैं। यहाँ पर पत्थर जैसे राजस्थान हमारे उदयपुर में जो पत्थर है वो पत्थर अलग टाइप के, और ये पत्थर जो है बिल्कुल ही फर्शी की तरह करते हैं ताकि कोई भी हम दीवार भी बनाते हैं तो सटीक दीवार बनती है। हमारे इधर पत्थर जो होते हैं वो उड़द तरह के पत्थर होते हैं, उबड़े उबड़े होते हैं। हमारा जो मकसद होता है वो ये होता है कि किस तरह से हमको आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। इसीलिए सुंदर और अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं। मैं आपको आस पास की अरावली पहाड़ियों के सुंदर चित्रण भी आपको दिखाता रहता हूँ। सुंदर पर्यटन स्थल, ग्रामीण नगरी, सरोवर, झील आदि भी आपको आप उदयपुर आए तो आराम से सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमें मोतीपुरी जाना है, सहयोगी बाड़ी में जाना है, दूधनगर जाना है, इलाहाबाद जाना है, सजनगढ़ जाना है, कुंभलगढ़ जाना है, या हरिद्वार जाना है, राजेश्वरी जाना है, फतेहसागर जो हमारी सबसे बड़ी लेक है वो ब्लैक सिटी लेक देखना है, विजय सागर देखना है, गोल्डन सागर देखना है, हमारी सबसे बड़ी सुप्रसिद्ध बड़ी भी झील है वो देखनी है, यहाँ का डैम देखना है। आप हमारे चैनल पर देखें, हाईवे पे दृश्य लगातार हाईवे पर काम चल रहा है और धीरे धीरे देश प्रगति की ओर विकास हो रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं और धीरे धीरे देश बदल रहा है। हमने भी अपने देश में पूरा हर एक विकास में कचरा नहीं करना चाहिए, पेड़ों को लगाए जगह पर घरों के आसपास लगाना है, स्वच्छता की दृष्टि से सब्सक्राइब भी करते रहते हैं, लाइक करते रहते हैं, हमारा डबल बढ़ा देते हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और हमारे चैनल मोड़ पे अच्छी ताज़ा खबरें देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रेम मित्रता इसी प्रकार हमारे साथ जुड़ी रही और हम आपको एक से एक खबर, अच्छी से अच्छी खबर पूरा बताने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।